नमस्कार, 22 का अग्निपथ में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री ने वाराणसी के बनासकांठा जिला दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड की बनास डेयरी की शिलान्यास किया और साथ ही जिले के 2100 करोड़ की लागत वाली कई योजनाओं की सौगात दी। वहीं पीएम मोदी के सभा समाप्त होने के बाद हमारे सहयोगी ने वाराणसी जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा से खास बातचीत की। सुनिए। पीएम मोदी 10 दिन के भीतर फिर से काशी आए और काशी वासियों को 2100 करोड़ की सौगात दिए। ये वही जगह है जहां पीएम मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना के प्राप्त लाभार्थियों से बात किया। हमारे साथ भाजपा के वाराणसी खुद जिला अध्यक्ष हैं हंसराज विश्वकर्मा जी। हंसराज जी, पीएम मोदी इस बार फिर 2100 करोड़ की सौगात दी है। सबसे बड़ी बात कि 465 करोड़ में उन्होंने आधारशिला रखा अमूल प्लांट का। इससे पूर्वांचल के लोगों पर क्या असर पड़ेगा? विकास के साथ साथ प्रधानमंत्री स्वच्छता सृजन आत्मनिर्भर भारत का जो उन्होंने आह्वान किया है उसका एक कड़ी ये भी है। निश्चित तौर पर स्वच्छता का भी वो होगा, सृजन विस्तार आप देख ही रहे हैं, और रोजगार का अवसर इस क्षेत्र के लोगों को लाखों लाखों नौजवानों को लोगों को रोजगार मिलेगा, गांव के किसानों को मिलेगा, घर बैठे रोजगार मिलेगा। ये बनास डेयरी जो है ये गुजरात की बहुत बड़ी कंपनी है। निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास गुजरात को न देखकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये काम करने की योजना जो बनाए हैं, निश्चित तौर पर पूर्वांचल से शुरुआत किया है उन्होंने, आगे इसका विस्तार और होगा। बताया जा रहा है, विपक्षी द्वारा कहा जा रहा है कि ये प्राइवेट प्लांट है, उसको आधारशिला रखकर फिर से किसानों को मनाने की ये कवायद जारी कर रही है भाजपा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये एक समिति है, समिति सहकारिता समिति, इन लोगों को पता नहीं है कि उसके हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी इस मंत्रालय है, पहली बार मंत्रालय केंद्र में गठन हुआ है, उसके मंत्री है, तो वो विस्तार होगा। इसके वजह से सृजन हो रहा है। और आपने देखा होगा कि इसका लाभांश जो है लगभग 35 करोड़ लाभांश किसानों को खाते में प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और आपने देखा होगा कि जो आबादी के लेकर जगह जगह मार फौजदारी होता था, झगड़े होते थे, मुकदमा होते थे, उसको प्रधानमंत्री ने क्लियर करके यहाँ घरौनी का देने का काम किया है। उस घरौनी से उनका एक आत्मबल और आत्मनिश्चित बढ़ेगा और उनको ये लगेगा कि ये जमीन मेरा है, ये मेरा धन है। बहुत बड़ा काम प्रधानमंत्री ने किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री को बहुत बहुत हृदय के गहराइयों से आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। निश्चित। तो ये भाजपा के जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा है, इनका कहना है कि साफ साफ कि ये जो शिलान्यास हुआ है, आधारशिला रखा गया है, इससे पूर्वांचल के किसानों को एक रोजगार मिलेगी। आकाश यादव, इंडिया न्यूज, वाराणसी। और अपने संबोधन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने किन किन बातों का जिक्र किया, सुनिए। गाय की बात करना, गोबर धन की बात करना, कुछ लोगों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जैसे कोई गुनाह कर रहे हैं, गुनाह बना दिया है। गाय कुछ लोगों के लिए गुनाह हो सकती है, हमारे लिए गाय माता है। गाय भैंस का मजाक उड़ाने वाले लोग ये भूल जाते हैं कि देश के 8 करोड़ परिवारों की आजीविका ऐसे ही पशुधन से चलती है। इन्हीं परिवारों की मेहनत से आज भारत हर साल लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का दूध उत्पादन करता है। बनास डेयरी से जुड़े लाखों किसानों के खाते में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। रामनगर के दूध प्लांट को चलाने के लिए बायोगैस आधारित पावर प्लांट का भी शिलान्यास हुआ है। एक और दूध की शुद्धता के प्रमाण के लिए देश भर में एकीकृत व्यवस्था और उसका लोगो भी जारी हुआ है।
प्रयासों का परिणाम है कि 6-7 वर्ष पहले की तुलना में देश में दूध उत्पादन लगभग 45% बढ़ा है, यानी करीब 1.5 गुना हुआ है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती किसान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में किसानों को सम्मानित किया और कहा कि 2017 में पहले प्रदेश में किसान आत्महत्या को मजबूर था, लेकिन अब अन्नदाताओं को उनकी फसल का दाम मिल रहा है। के इस महान सपूत की 119वीं जयंती के अवसर पर देश के हित में, किसानों के हित में उनके द्वारा किए गए कार्यों को स्मरण करते हुए प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम सब जानते हैं कि चौधरी साहब ने किसानों की आवाज को देश के न केवल उच्च सदन में बल्कि सड़क से सदन तक का एक रास्ता देश के अन्नदाता किसानों के लिए उन्होंने बनाने का कार्य किया था और उनका स्पष्ट मत था कि भारत की समृद्धि का मार्ग इस देश के खेत और खलिहान से होकर के जाता है और खेत और खलिहान तभी खुशहाली के प्रतीक बनेंगे जब इस देश का किसान जागरूक होगा, वह समृद्ध होगा, तो स्वतः ही खुशहाली का मार्ग आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आज हमें प्रसन्नता है कि चौधरी साहब के इन सपनों को साकार केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के कर रही है। पता कि पहले इस देश के अंदर किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था। बड़े पैमाने पर लाखों की संख्या में किसानों ने आत्महत्या की, लेकिन 2014 के बाद किसान हितैषी नीतियों को लागू करने के बाद आज परिणाम सबके सामने है। तो आज पहली बार देखने को मिला है हर किसान का सम्मान हो, अन्नदाता किसान खुशी के साथ आगे बढ़ सके। देश के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भले ही 1967 में हुई हो, लेकिन ईमानदारी के साथ किसान को इसके साथ जोड़ने का कार्य अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उत्तर प्रदेश में भी किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर था, इसलिए सरकारों की किसान विरोधी अवैज्ञानिक सोच के कारण किसान या तो खेती से पलायन कर रहा था और जो लोग खेती करने के लिए मजबूर भी थे, कर्ज तले इतना कर जाते थे, उनके सामने आत्महत्या एकमात्र विकल्प बच पाता था। लेकिन 2017 में आने के बाद हम लोगों ने प्रदेश के 86 लाख किसानों की कर्ज माफी के बड़े अभियान को अपने हाथ में लिया और उत्तर प्रदेश की पहली सरकार थी जिसने किसानों के 36,000 करोड़ रुपए तक के कर्जे माफ करके किसानों को राहत देने और फिर उसको जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए अभियान प्रारंभ किया। कि इस महान सपूत की 119वीं जयंती के अवसर पर देश के हित में, किसानों के हित में उनके द्वारा किए गए कार्यों को स्मरण करते थे। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी अब चुनावी मूड में आ गई हैं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के सभी 75 जिलों के जिला अध्यक्षों के साथ अहम बैठक से पहले मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस फैसले का समर्थन किया जिसमें मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने की बात कही गई है। दरअसल चुनाव सुधार से जुड़े निर्वाचन विधि संशोधन विधेयक 2021 को लोकसभा ने मंजूरी दे दी है। इस बिल में इस बात की व्यवस्था की गई है कि मतदाता को अपना मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए आधार नंबर बताना अनिवार्य होगा। पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे इस्तेमाल करके जो ये अपने अपने पक्ष में हवा बनाने में लगे हैं, तो उससे भी इनको सचेत किया जाएगा। बीजेपी, सपा
व अन्य विरोधी पार्टियां भी अपनी अपनी कमियों पर पर्दा डालने के लिए जो ये इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम रंग देने में पूरे जी जान से लगी हैं, तो उससे भी पार्टी के लोगों को शहर शहर व गांव गांव में जाकर अभी से ही सावधान करने का भी कार्य शुरू कर देना है। बीएसपी की चारों रही सरकारों ने प्रदेश में हर मामले में व हर स्तर पर यहां अन्याय, अपराध, भय व भ्रष्टाचार मुक्त तथा विकास युक्त वातावरण पैदा करने के साथ साथ विशेषकर कमजोर वर्गों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, छोटे व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों के लिए भी जो अनेकों ऐतिहासिक व अति महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, तो उन्हें प्रदेश की जनता अभी तक भी भूली नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ एक बार फिर बहराइच के मैसी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। 5 सालों के भीतर योगी आदित्यनाथ का ये 5वां दौरा है, जहां योगी आदित्यनाथ 98 परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 18 किसानों को ट्रैक्टर भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को लेकर हमारे सहयोगी ने तैयारियों का जायजा लिया है। रिपोर्ट देख लीजिए आप। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनपद बहराइच दौरा है। मैं इस समय मासी विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं। मेरे पीछे देखिए ये पूरा जहां पे उद्बोधन होगा मुख्यमंत्री का, वो पूरा यहाँ पे स्टेज बना हुआ है। यहीं से मुख्यमंत्री जनता को संबोधित करेंगे। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं कि बहुत ही युद्ध स्तर पे यहाँ पे काम किया जा रहा है। तमाम यहाँ पे ऐसे लेबर वर्ग के लोग लगे हुए हैं और लगातार इसको सजाने का, रंग रोगन करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे स्थानीय विधायक भी पहुंच चुके हैं। बताया जा रहा है कि तकरीबन 90 से अधिक ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण किया जाएगा। मेरे पीछे ट्रैक्टर भी खड़े हैं, वो भी आपको मैं दिखा दूं कि ये ट्रैक्टर भी तकरीबन 18 ऐसे ट्रैक्टर हैं जो किसानों को समर्पित किए जाएंगे। यानी कि लगातार जिस तरीके से बीजेपी ये कहती चली आई है कि किसानों की आमदनी बढ़ाने को लेकर के भाजपा लगातार प्रयासरत है, उसको लेकर के ये यहाँ पर दृश्य देखा जा रहा है। मेरे साथ विधायक जी हैं, मैं जल्दी जल्दी बात कर लेता हूँ कि क्या पूरी व्यवस्था है, कितने बजे यहाँ पे योगी आदित्यनाथ यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद जनता को क्या संबोधित करेंगे। विधायक जी, कितने बजे यहाँ पे उनका कार्यक्रम है? माननीय योगी आदित्यनाथ जी 1 बजे यहाँ पहुंचेंगे। 1 बजे पहुंचने के बाद में संबोधित करेंगे। जहां तक आपने ट्रैक्टर, किसानों को ट्रैक्टर वितरित करने का दिया है, 18 ट्रैक्टर लगभग यहाँ वितरित किए जाएंगे और कृषि यंत्र वितरित किए जाएंगे। यही नहीं, आज प्रधानमंत्री जी ने काशी की धरती से जो घरौनी वितरित की हैं, उत्तर प्रदेश में 23 लाख घरौनी भी आज वितरित करने का काम किया गया है। हमारी सरकार लगातार किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, श्रमिकों के लिए, सबके हित में काम कर रही है और लगातार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम कर रही है। इसी संदर्भ में आकर के अपनी ओर से निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि महसी विधानसभा क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ का यह 5वां दौरा है और आगामी कुछ ही दिनों में चुनाव होने हैं। ऐसे में जो सौगात वो जनता को देने जा रहे हैं, जो किसानों को देने जा रहे हैं, वो आगामी जो जब चुनाव होंगे उस पर कितना असर पड़ता है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार भाजपा ये कहती चली आई है कि हम किसानों को लेकर के समर्पित हैं, हम नौजवानों को लेकर के समर्पित हैं, हम युवाओं को लेकर के समर्पित हैं, वो यहाँ देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस तरीके से अब इन किसानों को ट्रैक्टर मिलेगा, उनकी किसानी होगी, उनकी आमदनी जो है दोगुनी होगी। देखना ये होगा कि आगामी इसका पूरा असर चुनाव पर कैसा पड़ता है। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर मोहित गुप्ता ने सपा प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल से खास बातचीत की है, सुनिए। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी के प्रदेश अध्यक्ष उत्तम चंद जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आइए हम इनसे बात करेंगे, जाने को। सर, आज तमाम लोग इंतजार कर रहे थे अखिलेश यादव जी का। अखिलेश यादव नहीं आए क्योंकि जाट बाहर इलाका है। भीड़ में काफी उत्साह, नेता को सुनने के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? लाखों लोग आज चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर, किसान दिवस पर आए हैं। उन सभी किसान भाई, नौजवान भाइयों का आप सभी का हम स्वागत करते हैं। चौधरी चरण सिंह इस देश के किसान मसीहा थे, उनको मानने वाले लोग आज हैं। और पश्चिम में जिस तरीके से भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, अभी मेरठ में देखा, यहाँ देखा, उससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी का सूर्यास्त होगा, पश्चिम से सूर्यास्त होगा। सर, कितनी सीटें जीत रहे हैं आप 2022 के चुनाव में? 351 प्लस। सर, अखिलेश यादव नहीं आए, भीड़ में कहीं ना कहीं उत्साह में थोड़ी बहुत कमी लगी। पूरा संदेश उनको मानने वाले लोग, उनका पूरा संदेश माननीय अखिलेश यादव जी का आपके सामने होगा। विशाल जन हमला उड़ा हुआ, सर क्या कहेंगे? विशाल जल से हमला उड़ा हुआ। आई हुई महान जनता का हम धन्यवाद देते हैं, स्वागत करते हैं। और जिस तरीके से चौधरी साहब को मानने वाले लोगों का आज पूरा जमावड़ा हुआ है, वो स्वागत योग्य है।
ये तो हमारे साथ में उत्तम चंद पटेल, जिनका अभी तक साफ तौर से यही कहना है कि आज अखिलेश यादव किसी वजह से नहीं आ पाए हैं, लेकिन उत्तम चंद पटेल कह रहे हैं पूरा सानिध्य उनको मिला हुआ है। सहयोगी के साथ मोहित गुप्ता, इंडिया न्यूज, अलीगढ़। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।